इमेजिन करो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 4500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जहां रोड्स परफेक्टली प्लान्ड थी और हर जगह ड्रेनेज सिस्टम था और लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। जब दुनिया के काफी लोग अभी भी जंगली बनकर रह रहे थे, तब इंडिया में एक ऐसा अर्बन एडवांस सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारा महान सिविलाइजेशन धीरे धीरे हिस्ट्री के पन्नों में ही खो गया। आखिर कौन थे ये लोग, कैसे इतनी पावर सिविलाइजेशन बनी और सबसे बड़ा सवाल, इसका अंत कैसे हुआ? आज हम जानेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1900s की शुरुआत में ब्रिटिश इंडिया में रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे थे। वर्कर्स को कुछ पुरानी पक्की ईंटें मिली। उन ईंटों का इस्तेमाल उस रेलवे कंस्ट्रक्शन में किया गया। लेकिन फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एरियाज की एक्सकेवेशन शुरू की तो एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई। रिसर्चर्स को समझ आया कि ये कोई ऑर्डिनरी सेटलमेंट नहीं थी, ये तो एक पूरी सिविलाइजेशन थी जो थाउजेंड्स ईयर पुरानी थी। और तब पूरी दुनिया को पता चला कि एंशिएंट इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन में से एक का घर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3300 BCE में डेवलप होना शुरू हुआ था। इसका नाम इंडस रिवर के पीछे पड़ा था क्योंकि सिविलाइजेशन के कई सिटीज नदी के आसपास ही बसाए गए थे। फर्टाइल लैंड और पानी की एबंडेंस ने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। लोग वीट, बार्ले, कॉटन उगाते थे। जैसे फार्मिंग सक्सेसफुल हुई, पॉपुलेशन बढ़ती गई। छोटे विलेजेस धीरे धीरे बड़े टाउनशिप्स में कन्वर्ट हुए और फिर एडवांस सिटीज में। 2600 BCE आते तक ये सिविलाइजेशन अपने गोल्डन एरा तक पहुंच चुकी थी। इस समय इसका एरिया लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला था। ये एरिया आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में स्प्रेडेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इंप्रेसिव बात थी कि इसकी सिटी प्लानिंग रोड ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। मतलब रोड्स एक दूसरे से परफेक्टली 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करते थे। आज के मॉडर्न सिटी प्लानर्स भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। हर घर पक्की ईंटों से बना हुआ था। कई घरों में प्राइवेट बाथरूम्स थे और सबसे अमेजिंग बात, हर घर का वेस्ट वाटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था, जो कि आज भी काफी हिस्सों में इंडिया के नहीं अवेलेबल है। सोचो, 4500 साल पहले लोगों के पास प्रॉपर सीवेज सिस्टम था। मोहनजोदारो में एक फेमस स्ट्रक्चर मिला जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये उस रिलीजियस सेरेमनी या पब्लिक गैदरिंग्स के लिए यूज होता था। हड़प्पा और मोहनजोदारो के अलावा कई ऐसे सिटीज थे जैसे कि धोलावीरा और लोथल, और यहाँ तक कि लोथल को दुनिया के अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड में से एक माना जाता है। इंडस वैली के लोग सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, ये स्किल्ड क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स भी थे। इन्होंने ब्यूटीफुल ज्वेलरीज, पॉटरीज और सील्स बनाई थी। आर्कियोलॉजिस्ट को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्रीशियस स्टोन से बनी हुई चीजें काफी सारी मिली यहाँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडस वैली के ट्रेडर्स का ट्रेड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक फैला हुआ था। उनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक डॉक्यूमेंटेड है। वहाँ के रिकॉर्ड्स में इंडस रीजन के ट्रेडर्स का जिक्र मिलता है। इनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स भी थे। इससे पता चलता है कि कॉमर्स और बिजनेस काफी ऑर्गेनाइज था। एक और मिस्ट्री है इनकी स्क्रिप्ट। थाउजेंड्स ऑफ सील्स पर सिंबल मिले, लेकिन आज तक साइंटिस्ट इन सिंबल्स को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। अगर ये स्क्रिप्ट कभी डिकोड हो गई तो शायद हमें इनके बारे में और भी बहुत कुछ पता चले, जिससे कि हमारा एंशिएंट इंडिया और भी ग्रेट बने। और अब आखिरी में आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? एक समय हिस्टोरियंस मानते थे कि फॉरेन इन्वेडर्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कुछ और कहता है। आज के एक्सपर्ट्स कई पॉसिबल रीजंस मानते हैं, जैसे कि क्लाइमेट ग्रेजुअली चेंज होने लगा, मॉनसून पैटर्न्स वीक हुए, एग्रीकल्चर पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा और पूरा शहर उजड़ गया। मोहनजोदारो में मल्टीपल फ्लड्स लेयर्स मिली हैं। ये इंडिकेट करता है कि सिटीज बार बार फ्लड्स का शिकार हुई है। लेकिन जो भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड जरूर हुआ, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट और ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड जैसे कई कॉन्सेप्ट सिविलाइजेशन की रिमार्केबल अचीवमेंट्स थे। सबसे फैसिनेटिंग बात तो ये है कि हम भी इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। उनकी स्क्रिप्ट आज भी एक मिस्ट्री है और शायद फ्यूचर में कोई डिस्कवरी हमें इस लॉस्ट सिविलाइजेशन के और भी सीक्रेट्स बता दे। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल ऐसे काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियो आगे लाने वाला हूँ। और एक चीज और, आई एम बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।